मैं आमोद सर एजुकेशन एकेडमी से। बच्चों ने बहुत डिमांड करी थी कि सर प्रैक्टिस सेट में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, कैसे बढ़े, क्या तैयारी करें। सर हम 1 नंबर 2 नंबर से बाहर हो गए, फॉरेस्ट गार्ड में, पटवारी में, आपका पुलिस कांस्टेबल में, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा एक वीडियो, अब इतने सारे बच्चों से बात नहीं करती, पूरे उत्तराखंड के बच्चों से बात करनी है। पर्सनली मैं सबके साथ फोन में उतनी बात नहीं कर पाता हूँ। मैंने कहा मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा और इस बात को जरा कान में लीड लगा के शांत तरीके से मेरी बात को जरा सुनना, ढंग से सुनना, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ होता है तो मेरा नंबर सबके पास है, पर्सनली मैसेज करो, कमेंट करो, मैं कुछ ना कुछ बेस्ट, बहुत बेहतर वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा जिससे आप अपने नंबर को बढ़ा सके। पहले सिंपल सी बात, मैं ग्रुप सी के पैटर्न को आपके सामने बता रहा हूं। ग्रुप सी का पैटर्न तो आप सभी को पता ही है कि ये मैंने आपका जो है पैटर्न है, ये पैटर्न के अनुसार जो है आपके पेपर को तैयार होता है। 20 नंबर की आपकी हिंदी आती है, ठीक है। ये आपका जो है 100 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर की हिंदी है, 40 नंबर का आपका जो है उत्तराखंड है, और 40 नंबर में आपको पता ही है कि 10 नंबर की रीजनिंग होती है और 30 नंबर का जीएस आपका करंट अफेयर्स, और इसमें आपके कुछ 1-2-3 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होते हैं। ये पैटर्न पहले पता होना चाहिए। अगर आप बिना पैटर्न के प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, बिना पैटर्न के आप पढ़ाई कर रहे हो, तो थोड़ा सा यानी आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा कमी है। पहले पैटर्न को देखो, पैटर्न के अनुसार चलो। देखो कोई सा भी एग्जाम हम पैटर्न के अनुसार ही पढ़ाई करते हैं, क्लियर हो गया। देखो पैटर्न के अनुसार है, हाँ उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे कि आपकी हिंदी में संधि में उन्होंने कहा है आपका आयोग ने कि हम आपका स्वर संधि देंगे, लेकिन विसर्ग संधि, व्यंजन संधि भी आ जा रही है, ठीक है। आपका आयोग ने हिंदी में समास का पैटर्न दिया, तो क्या है कि हिंदी कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं। आपने संधि अगर स्वर संधि पढ़नी है तो व्यंजन संधि, विसर्ग संधि भी पढ़ लो। अगर आपने सब हिंदी पढ़ ली है तो आप आपका जो है समास भी पढ़ लो, उससे कोई बड़ी बात नहीं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है आपका। क्लियर हो गया। ये पैटर्न है, बस मैंने आपको एक पैटर्न समझाना था। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आजकल का बच्चा कहां पर गलती कर रहा है, ठीक है। देखो ये बात सिर्फ आपका प्रैक्टिस सेट की बात है, ये बात क्या है, सिर्फ आपका प्रैक्टिस सेट की बात है। अब मैं आप लोग को बता रहा हूं। देखो पहले मैं एक छोटी सी मेरी बात सुनना। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे उत्तराखंड में अगर प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करी है तो शायद से हमने ही करी है। उसके पीछे क्या था, 2015 में मैंने एजुकेशन एकेडमी खोला था, उससे 6-7 साल पहले मैं पढ़ा रहा था, लेकिन एक उत्तराखंड के सामने एक कोचिंग के हिसाब से मैं 2015 में इसकी शुरुआत की। मेरे से जो बच्चे कई सालों से पढ़ ही रहे थे, उन बच्चों ने 3-4 बार पॉलिटी, 3-4 बार हिस्ट्री, 3-4 बार ज्योग्राफी, 3-4 बार इकोनॉमिक्स, हिंदी, उत्तराखंड पढ़ चुके थे। बार बार क्लास में बैठ रहे थे, रिपीट कर रहे थे। उन्होंने कहा सर अब हमारे लिए कुछ और करो। तो फिर मैंने सोचा कि यार कि हाँ ये बच्चे भी सही बोल रहे हैं, फिर हमने प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करी। आप विश्वास करोगे, जब फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हुआ था तो उन बच्चों का स्कोर इस 100 नंबर में से 60 प्लस में चला गया। उसके बाद उन्होंने कहा सर डिस्कशन और चाहिए, हमें और चाहिए, और कर करके वो बच्चे अपने को 80 प्लस में बहुत आसानी से लेकर आ गए। अब 80 प्लस जब वो आसानी से लेकर आ गए अपने पास, तो फिर क्या हुआ कि तुरंत सिलेक्शन ले गए, तुरंत क्या हो गया, सिलेक्शन ले गया। अब क्या हुआ, मार्केट में यह बात फैल गई कि प्रैक्टिस सेट से ही सिलेक्शन होते हैं, प्रैक्टिस सेट से ही क्या होते हैं, आपके सिलेक्शन होते हैं। अब प्रैक्टिस सेट से जब सिलेक्शन होंगे तो धीरे धीरे करके पूरे उत्तराखंड में मैक्सिमम संस्थानों में प्रैक्टिस सेट की शुरुआत हो गई। फिर बच्चों की दिमाग पे यह पड़ गया कि प्रैक्टिस सेट करके ही सिलेक्शन होता है, पढ़ाई करके सिलेक्शन कुछ नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। नो, ये गलत है। और इस चक्कर में कई ऐसे बच्चे जो 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं और वो सिलेक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि उनके दिमाग पे ये सेट हो गया है कि प्रैक्टिस सेट करो और सिलेक्शन। हम भी करवाते हैं, ऑनलाइन कराते हैं, ऑफलाइन कराते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि आमोद सर ने कहा कि नए बच्चे को कि तुम प्रैक्टिस सेट करो। मैं हर बार बच्चे को ये बोलता हूं कि प्रैक्टिस सेट सिर्फ और सिर्फ सीनियर बच्चों के लिए है। जिसने सब कुछ पढ़ लिया है, जिसने हिंदी को 3 या 4 बार, जिसने उत्तराखंड को 3 या 4 बार, जिसने पॉलिटी को 3 या 4 बार, उसको अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, कहां पे गलती हो रही है उसको ये पता होना है चाहिए। प्रैक्टिस सेट सिर्फ उसके लिए फायदेमंद है, याद रखना हो। आप अगर मोरल डाउन कर रहे हो तो ये गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है। जब आपको सब पता है तो आप ऐसा कर क्यों रहे हो? क्लियर हो गया। यहां पे रिजल्ट आ रहे हैं, मैं ये नहीं कहता, मैं बार बार आपको बोलता हूं, मैं यहां पे जितने भी संस्थान में बच्चे हैं, आपका जो है हर बार हर बच्चे को, हर सीनियर बच्चे को मैं यही कहता हूं
कि अगर सब कुछ आता है तो प्रैक्टिस सेट बेहतर है, अगर नहीं आता है तो दोबारा से पढ़ो। अब मैं तुम्हें पेपर का स्कोर कैसे बढ़ाना है वो चीज बता रहा हूं, सीनियर बच्चों के लिए भी, और जो नए बच्चे हैं वो क्या गलती कर रहे हैं और उन्हें प्रैक्टिस सेट करना है कि नहीं करना है ये जरूर सीखना। अब एग्जाम्पल आपका जो है, पहले नंबर 20 नंबर की हिंदी आई, क्या आई आपकी 20 नंबर की, क्या आई, हिंदी आई। देखो जो बच्चा प्रैक्टिस सेट में बैठ रहा है उसका स्कोर 14 प्लस तो होना ही चाहिए, और तकरीबन धीरे धीरे स्कोर को हमने 18 से 19 लेकर आना है। अगर यहां हिंदी का स्कोर आपका 7 और 8 आ रहा है तो आप सीधा हिंदी की क्लास पढ़िए। ऑप्शन है, अगर कोचिंग संस्थान में हो तो यहां पढ़ो, कहीं भी होगा देहरादून आ सकते हो तो पढ़ो। मैं हर समय बोलता हूं ऑफलाइन बेहतर होता है, हम ऑनलाइन क्लासेस भी चलाएंगे बट ऑनलाइन से बेहतर ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन सिर्फ उन बच्चों के लिए जो पहुंच से बाहर है, जो नहीं आ सकते हैं। अगर आप यहां हो तो हिंदी पढ़िए, क्लास में ढंग से पढ़ो, क्लियर हो गया। और अगर घर में हो तो ऑनलाइन या कैसे, अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो किताबों को क्या करो, खोलो, पढ़ो। अब बच्चे क्या सोच रहे हैं, प्रैक्टिस सेट में वाक्य आया, वो सोच रहा है कि टीचर वाक्य को पूरा समझा दे। कैसे समझाएगा भैया, 100% समझाना है। हमारा टीचर वाक्य को क्लास में 3 से 4 दिन अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करता है, अगर बच्चों के समझ में ना आए तो। और आप सोच रहे हो कि 2 या 3 मिनट में वाक्य पढ़ा दे और आपके दिमाग में आ जाएगा, यानी आप तो रट रहे हो। कैसे होगा सिलेक्शन? प्रैक्टिस सेट इतने हो रहे, भरमार हो रहे, इधर कोचिंग इधर करो उधर करो। अरे एक दिन में एक प्रैक्टिस करो और बाकी रिवाइज करो। पढ़ोगे कहां? लगे हो प्रैक्टिस सेट करने, किसने बोला कि ये है वो है? प्रैक्टिस सेट तभी फायदेमंद है जब आप सीनियर बच्चे हो, एक पेपर करो और अपने घर में रिवाइज करो, बस काफी है। चाहे आप कहीं भी कर रहे हो, चाहे कहीं भी करो, हमारा ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन करो, किसी अदर संस्थान से करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक पेपर करो, अच्छा पेपर करो। पेपर को ये भी देखो कि ये सही क्वेश्चन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कहीं पुराने क्वेश्चन तो नहीं चल रहे, नए लेवल के चल रहे, इतना ज्ञान आपको होना चाहिए। अब हिंदी को मैंने आपको बता दिया। देखो अगर आपकी हिंदी 14 प्लस आ रही है तो यस, आपकी हिंदी फिलहाल सही है, और इसको कुछ समय बाद आप 18 में खींचो, यानी 100 नंबर में से 18 नंबर आपके पक्के हैं। इस 18 में आप डेली 5 पर्यायवाची, 5 वन वर्ड, 5 आपका किताबें, ऐसे करके अपना एक सेट करो। बच्चा सोचता है 3 महीने तो लगेंगे, पर्यायवाची टोटल मिला के कितने होंगे, 100 प्लस होंगे, 200 होंगे। अगर आप 5-5 करके जोड़ोगे तो क्या आप उसको 3 महीने में खत्म नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते हो आप लोग? हर एक बच्चा कर सकता है, लेकिन आप तो भाग दौड़ में, दूसरा आदमी क्या पढ़ रहा है वो देख रहे हो, ये देख रहे हो किस किताब से क्वेश्चन आ रहे हो, उस किताब को पढ़ रहे हो। अरे नॉलेज है, चंद्रवंश हर किताब में एक ही तो होगा, गोरखा वंश हर किताब में एक ही तो होगा, फिर पढ़ो। अब आप उस किताब से क्वेश्चन आया तो उस किताब को रट लिया, अगली बार उस किताब से क्वेश्चन आया उसको रट लिया, अब फिर सिलेक्शन नहीं होता, सर फोड़ते हो दिमाग आपका दीवार में। अरे क्यों फोड़ते हो यार दीवार में? आप पहले सीखो तो सही कि नंबर कैसे बढ़ाए जाते हैं। क्लियर हो गया? हिंदी की बुक आती है, लूसेंट की पढ़ो, कोई पृथ्वीनाथ पांडे है साहित्य कोई राइटर, उसको पढ़ो। आप हिंदी के पढ़ो, कोई से पर नॉलेज गेन करो, क्लास में टीचर से पूछो। हिंदी का स्कोर 14 से 18 के बीच आपके प्रैक्टिस सेट में हर बार होना चाहिए। हाँ, हिंदी आउट ऑफ सिलेबस आ गई पेपर में, वो अलग बात है, लेकिन ये स्कोर मिनिमम स्कोर है, यानी 100 में से 18 नंबर तो आपके हिंदी में हो गए। जो बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे उनका जवाब मैं अब दे रहा हूं। 14 से 18 के बीच आपका स्कोर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से क्लास में हिंदी पढ़ो। याद करो, मैं आपको कह रहा हूं, नए बच्चों के लिए प्रैक्टिस सेट बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है जब तक कि वो पूरा नॉलेज नहीं गेन कर देते। और दूसरी बात, आजकल के बच्चों में दिमाग पे एक बहुत गलत बात है कि फॉर्म कब आएंगे, फॉर्म कब आएंगे, फॉर्म कब आएंगे। अगर एक सीनियर बच्चा 4 साल से तैयारी कर रहा है वो पूछ रहा है तो करेक्ट है। अभी आए हुए 3 महीने हुए नहीं, फॉर्म कब है? पहले तैयार तो हो जाओ, और तैयार होने में कम से कम आपका 1 से 2 साल का समय लगता है। मैंने गॉड गिफ्टेड किस्मत होगी आप तो आप 7-8 महीने की तैयारी में निकल सकते हो अगर आपने बहुत अच्छा नॉलेज। ऐसा नहीं है, आपके कोचिंग में एजुकेशन एकेडमी बहुत एग्जांपल है जिन बच्चों ने 1 साल के अंदर आपका जॉब को पाया है, लेकिन वो कम रहते हैं। मैक्सिमम बच्चों के लिए मेहनत करके ही नौकरी मिलती, याद रखना। उन्होंने भी मेहनत करी है, लेकिन थोड़ा सा सिलेक्शन कुछ समय मांगता है, ये याद रखना।
कोई सा भी सिलेक्शन वाला बच्चा है, जो ईमानदार बच्चा है, जो नौकरी वाला बच्चा, उसे आप पूछना, वो ये कहेगा कि सिलेक्शन टाइम मांगता है। बस ये याद रखना बस। बाकी आप बेफिक्र होकर मुझसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, बेफिक्र होकर कभी फोन कर सकते हो, और आप लोगों को मैं मैक्सिमम जवाब वीडियो से ही दूंगा, क्योंकि इतना सारा क्राउड को मैं अकेले अकेले आंसर नहीं दे सकता। चलो, ये तो हिंदी की बात क्लियर हो गई। अब आई बात आपकी उत्तराखंड की। अब बात क्या है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर हो गया। अच्छी तरह से आप लोग समझते रहो। कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट कर सकते हो, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम में बुक है, टेलीग्राम में हमारा ग्रुप है एजुकेशन एकेडमी का, वहां पर मैंने आपका जो है वहां पर क्विज करवा रहा हूं। मैं अब बेहतर देने की कोशिश कर रहा हूं। यस, आप लोग बस सिलेक्शन ले लो। अब आई देखो, हिंदी का स्कोर मैंने आपको बता दिया। हिंदी का स्कोर मैंने आपको बता दिया कि हिंदी का स्कोर जो है 14 से 18 के बीच, और कम से कम कुछ टाइम बाद आपका स्कोर 18 से 17, 18 इतना होना चाहिए। तो हिंदी का स्कोर मिनिमम बता रहा हूं मैं, जो सीनियर बच्चा है 17 लेकर आ जाओ। कुछ टाइम बाद, स्टार्ट में थोड़ा 14 होगा, पर 17 से 18 लाने की कोशिश करनी। अब आई उत्तराखंड की। उत्तराखंड के कितने क्वेश्चन है? 40। सीनियर बच्चा प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर 30 तो होना ही चाहिए। क्लियर हो गया? कोई बात नहीं, अगर आपका पहले स्टार्ट में 25 से 28 के बीच भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बढ़ाओ। ये स्कोर 32 से 33 के बीच के लेकर आओ, यानी आप सीनियर बच्चे हो, आपका स्कोर अच्छा है। किसी की बात नहीं सुननी है, याद रखना। पहले अगर आपका स्कोर 15-18 आ रहा है, तुरंत प्रैक्टिस सेट छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, छोड़ दो। पहले ज्ञान लो, सब छोड़ दो, पहले क्लास पढ़ो, ज्ञान लो। तकरीबन उत्तराखंड का अच्छी तरह से ज्ञान लो। जब पूरा अच्छी तरह से ज्ञान लोगे तब बैठो। स्कोर 25 से शुरू होगा, 30 तक बहुत आसानी से जल्दी आ जाएगा। 32 से 33 लाने की कोशिश करो। बुक्स, बच्चे बोलते कि सर बुक्स क्या है? देखो, सबसे बेसिक बुक परीक्षा वाणी। परीक्षा वाणी को तो नहीं छोड़ना है। परीक्षा वाणी को चाहे कोई कुछ भी बोले, वो बेसिक है, जिसमें लिखा गया उत्तराखंड कब बना, उत्तराखंड क्या है, बेसिक बेसिक चीजें हैं। उसके बाद जब परीक्षा वाणी पढ़ लो तब बहुत सारी बुकें हैं। कुमाऊं का इतिहास, गढ़वाल का इतिहास, एटकिंसन है, घनश्याम जोशी है, अजय रावत है, अगर पढ़ सकते हो तो। और सीनियर बच्चा तो पढ़ लेगा, क्योंकि सीनियर बच्चे ने क्लास से पूरा ढंग से पढ़ा, वो तो पढ़ लेगा। मैं नए बच्चों को बोल रहा हूं, नए बच्चों को प्रैक्टिस सेट करने की आवश्यकता तब तक नहीं है जब तक कि वो पूरा नॉलेज गेन ना कर ले। नहीं तो याद रखना, सिर्फ मोरल डाउन होगा, सिर्फ मोरल डाउन होगा। स्कोर देखोगे दिमाग खराब हो जाएगा। भाई याद रखना, जो मैं आपको बोल रहा हूं ये सीनियर बच्चों के लिए है, नए बच्चों को पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। अब आपने इसको बहुत अच्छा पढ़ पढ़ के आपका स्कोर 32, 33 बहुत जल्दी आ जाना चाहिए, और इसको बढ़ाने की कोशिश करो। तो मैं अगर मिनिमम स्कोर बता रहा हूं तो 32, तो 32 और जो 33, 32 और 30, आपका 32 प्लस आपका जो है 17 जो हो गया, तो ये स्कोर कितना हो गया आपका? 49। 60 में से 49 स्कोर उत्तराखंड क्लियर। कोई सी भी बुक पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो। देखो क्या है कि आज मैं आपको कह रहा हूं ना, बच्चा जरा दिक्कत क्या हो रहा है इसको पता ही नहीं है। प्रैक्टिस सेट, दूसरे ने कहा प्रैक्टिस सेट कर ले, वो प्रैक्टिस सेट में लगा है बच्चा, और टीचर भी रटा रहा है, वो रटने पे लगा हुआ है। अरे बात एक बार बताओ मुझे कि टीचर तो वही क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेगा ना जो उससे लगेगा कि तुम्हें नहीं आता। तुम सोच रहे हो कि वो सरसंधि भी बता दे, तुम सोच रहे हो वाक्य भी बता दे, आप सोच रहे हो कि आप लोग ये बेसिक बेसिक चीजें बता दे। क्यों बताना है भाई? ये जो चल रहा है ये सब नेगेटिव चीज चल रही है। हाँ, समझा सकते, सीनियर बच्चे को समझा सकते, नए बच्चे को क्या है भाई? एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि महाभियोग समझा दो सर। महाभियोग पॉलिटी में राष्ट्रपति पर महाभियोग तो बेसिक चीज है, वो क्यों समझाएगा भाई? वो तो आप क्लास में अच्छी तरह पढ़ोगे ना। अगर आप वहां अगर आप नहीं कर पाते तो घर में पढ़ो, डिस्क्राइब करो। नहीं आ रहा है टीचर से पूछो। लेकिन याद रखना, नए बच्चे यही प्रॉब्लम कर रहे हैं, इसीलिए आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा। सुन लो, अगर आपका इस 60 में से 49 का स्कोर आ रहा है, यस आपका बहुत अच्छा स्कोर है, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। 10 नंबर की रीजनिंग, 10 नंबर की क्या आपका 10 नंबर की रीजनिंग, इस 10 नंबर की रीजनिंग में आपका स्कोर 8 से 9 तो आना ही चाहिए। बच्चे पूछ रहे हैं रीजनिंग आती है? हाँ, कितना आ रहा है? 5 का स्कोर हुआ। रीजनिंग का स्कोर 8 से 9 होना चाहिए। नहीं 2 महीने की रीजनिंग होती है,
घर में पढ़ो, कोचिंग आ सकता है कोचिंग में पढ़ो, घर में पढ़ो। देहरादून में हो तो कोचिंग में आओ, मैं आपको कह रहा हूं। देहरादून से अगर यहां नहीं आ सकते हो तो घर में पढ़ो, बट कोशिश करो कि ऑफलाइन ज्यादा बेहतर है। वापस बोल, ऑनलाइन क्लास हम भी चलाएंगे, सब चलाऊंगा मैं, लेकिन ऑफलाइन बेहतर है। ये मैं आज भी कहूंगा, आज से 10 साल बाद भी कहूंगा, जब तक मैं रहूंगा तब तक मैं यही कहूंगा। अब आई बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 8 से 9 का स्कोर आपका होना चाहिए। नहीं हो रहा है, पढ़ो, दोबारा से पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, रीजनिंग गलत नहीं होनी चाहिए, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 49 प्लस आपका 8 कितना हुआ? 57। 70 में से 57 नंबर आपके यही है। बाकी क्या है? पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर। अगर आपने सब्जेक्ट का अच्छी तरह से नॉलेज लिया है, इसके क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकते। बस मैक्सिमम थोड़ा सा कंप्यूटर में आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। बाकी ये सब्जेक्ट तो अगर आपने अच्छी तरह से पढ़े ना, कभी भी गलत नहीं हो सकते, ना पॉलिटी, ना हिस्ट्री, ना ज्योग्राफी, ना इकोनॉमिक्स। याद रखना, वन लाइनर पढ़ रहे हैं बच्चे, वन लाइनर नहीं पढ़ना। रट रहे हैं बच्चे, रटना नहीं है, सब्जेक्ट को पढ़ो। अगर आप रट रहे हो ना, तो आप राष्ट्रपति की अधिकतम उम्र कभी आ गई तो आप बोल दोगे 35 वर्ष, तब बताएगा टीचर कि भाई राष्ट्रपति की अधिकतम उम्र तो होती नहीं। तो ये कहां बताओगे? ये क्लास में पढ़ोगे तभी तो अच्छी तरह से आएगा। महाभियोग क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है, क्या आपके आधुनिक जो है भारत है, क्या आपका जो है इकोनॉमिक्स है, क्या वायुमंडल है, क्या भूकंप है। एक बार आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया ना, तो आपको दोबारा से आपको ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। आपको यहां पर स्कोर करना है इस 30 में से, अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा है तो 20 तो जो बेसिक बच्चा होता है ना उसका भी आ जाए। तो आपका जो है 57 और 20 77 स्कोर बना। कैसे? बेसिक 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 से, और फिर होती है यहां से रेस शुरू। अगर टफ पेपर हो गया तो यही 77 प्लस वाले बच्चे 60 में समझ जाते हैं, और मेरिट कितनी जाती है? 55, जो आपकी गई किसमें? कनिष्ठ सहायक। ऐसा नहीं है कि मैं 77 हाई स्कोर बता रहा हूं, ये 60 में भी सिमट सकते हैं पेपर का लेवल। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि आपका जो है सिंपल एक शुभम कठैत का एग्जांपल दे रहा हूं। वो शुभम कठैत बच्चा जो है आज पुलिस कांस्टेबल हर फॉर्म में निकला हुआ है। उसने क्या करा है, इसका जो है एक पेपर में सचिवालय रक्षक वाला दिया है शायद से, या जो भी करो, एक पता नहीं कौन सा एग्जाम है जहां पे उसका स्कोर 88 से 90 है, कनिष्ठ सहायक में 60 से है। आपका जो है पुलिस कांस्टेबल का वो टॉपर है, गर्ल्स का तो चलो गर्ल्स ओवरऑल तो आपका जो लड़की क्या है उसका नाम, हाँ मालिनी बिष्ट है ना, मालिनी बिष्ट है, सॉरी मालिनी बिष्ट का नाम भूल गया, मिठाई नहीं आई ना मालिनी बिष्ट की, इसलिए भूल गया नाम। ना शुभम कटैत की आई, शुभम कटैत का नाम तो है, मालिनी बिष्ट की नहीं है, तो वरना मालिनी बिष्ट तो ओवरऑल टॉपर है। लेकिन शुभम कटैत का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, मैं इसके लगातार एग्जाम के देख रहा हूं। तो कनिष्ठ सहायक में साइंस का 60 के आसपास है, वहां पर उसका 90 है, तो अंतर कहां हुआ? वो लड़का तो 90 वाला है, लेकिन उसने क्या कर दिया कि यहां पर स्कोर जहां पर 77 था, पेपर इजी आएगा, इसी स्कोर को 85 ले जाएगा, पेपर टफ आएगा, ये वाला स्कोर 60 में आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन तो उसका श्योर है और टॉप में रहेगा, टॉप 10 ही रहेगा। कारण उस बच्चे से पूछना, उस बच्चे से पूछना कि उसने क्या किया। वो कहेगा कि पहले सब्जेक्ट का ज्ञान लो, पढ़ो, मेहनत करो। जितने भी हमारे सीनियर बच्चे हैं, जितने भी आपका सिलेक्शन ले रखे, सबसे अगर आप पूछोगे सब ये कहेंगे ज्ञान लो। याद रखना, प्रैक्टिस सेट में क्या गलती हो रही है? सिर्फ भाग, सिर्फ रेस शुरू हो रही है। ये सीनियर बच्चों की रेस है, मैं आपको कह रहा हूं। आप चाहे आज आए, चाहे आप कल आए, कोई कुछ भी बोले, आपको पहले सब्जेक्ट का ज्ञान लेना है, और उसके लिए कम से कम आपको 1 साल चाहिए, जहां पर आप बेहतरीन ज्ञान लो। एजुकेशन एकेडमी से सिलेक्शन इसीलिए होते हैं, यहां पर किसी को भी गलत गाइडेंस नहीं दी जाती। हमारा प्रैक्टिस सेट में जो बच्चा है उससे पूछना कभी, अगर आपको कोई जानने में होगा। मैं उनकी क्लास में जाता हूं और मैंने कितने बच्चों को बाहर भगाया, मैंने कहा तुम्हें प्रैक्टिस सेट करने को किसने बोला ये बताओ, तब वो चुप हो जाते। मैंने कहा ये जो मार्केट में चल रहा है, क्या चल रहा है, प्रैक्टिस सेट से सिलेक्शन होते हैं, यस, लेकिन जो सीनियर बच्चा होता है, जिसको हर चीज पता होता है, अगर वहां पर गलत चंद्रवंश का बेसिक क्वेश्चन गलत कर रहा है, गोरखा का गलत कर रहा है, भीमराव अंबेडकर कहां से चुने गए ये गलत कर रहा है, तो कहां से प्रैक्टिस सेट का बच्चा हो गया भाई?
क्लियर हो गया? बेसिक क्वेश्चन गलत होते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी गलत नहीं होते जो कंफ्यूजन वाले होते हैं, वो गलत होते हैं। अगर आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो क्या कर पाओगे आप? इसीलिए वापस मैंने बच्चों को बोला था कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आपको बेहतरीन चीज बताऊंगा, और ये आप लोग एक बार ढंग से सुनना कि मैंने क्या बोला। अच्छा लगेगा तो मुझे बताना, बुरा लगेगा तब भी बताना, कोई दिक्कत नहीं। हम टीचर हैं, हम तैयार हैं आपकी बातें सुनने के लिए। हमें चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपका भविष्य बने, आपकी नौकरी लग जाए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बस ये है कि जो गलत बच्चा गलत गाइडेंस में जा रहा है, इतने फोन आ रहे हैं मुझे, रो रहे हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, दुख होता है, आंखों में आंसू उनके भी आते हैं, मेरे भी आते हैं। लेकिन क्या है, अब कांस्टेबल को मैंने आपको बताया, कांस्टेबल का पहला बैच डिक्लेयर कर दिया है। जो कांस्टेबल पहले ही बैच में आएंगे, मैं आज उनके बैच में आऊंगा, उनको जो है आप विश्वास करोगे, मैं उन सबके नाम डाल सकता हूं, सबके नाम। अगर वो ईमानदार बच्चे होंगे ना, सबका सिलेक्शन होगा, क्योंकि वो आज ही आ गए। ऐसे होते हैं सिलेक्शन। यूकेएसआई का पैटर्न बच्चे बोल रहे हैं, अभी यूकेएसआई पैटर्न क्लियर नहीं है, अभी हम लोग 100 नंबर का लेकर चले। लेकिन अगर चेंज भी होता तो क्या दिक्कत है? हिंदी 20 नंबर की अगर चेंज होता है, जहां तक मुझे कुछ नहीं पता, अभी ये क्लियर सब अफवाह फैला रहे, किसी को कोई क्लियर पता नहीं है। आप बस यूकेएसआई में अभी 100 नंबर का लेकर चले, बस कुछ नहीं है। जीएस आपकी जहां पर ये वाला पैटर्न है, 20 नंबर की हिंदी 100 नंबर में चली जाएगी। हिंदी तो हिंदी है ना, थोड़ा डीप आएगी, डीप हिंदी पढ़ाते हैं। उत्तराखंड जो है वो भी आपका 75 में आपका जीएस उत्तराखंड हो जाएगा, यहां पर क्या है आपका 70, तो उसमें ज्यादा अंतर है नहीं। बस मैथ और रीजनिंग 125 नंबर की है। रीजनिंग तो आप यहां पढ़ ही रहे हो, मैथ पढ़नी है एक्स्ट्रा, पर उसमें समय मिल जाएगा। अभी हम मैथ पढ़ के आपका टाइम खराब क्यों करें, क्योंकि पैटर्न क्लियर ही नहीं है। शायद से कुछ समय बाद पैटर्न आ जाएगा तो मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको बता दूं। पर ये छोटी सी इंफॉर्मेशन उन बच्चों के लिए है जो इसको नहीं ला पा रहे। और दूसरी बात, जो फ्रेशर बच्चा है, जो नया बच्चा है, वो सब्जेक्ट का ज्ञान लो, सब्जेक्ट का ज्ञान लो, क्लास में रेगुलर रहो। क्लियर हो गया? और टीचर को, टीचर जो है, टीचर से कोई सा भी क्वेश्चन हो पूछो, क्योंकि अगर कोई आपसे फीस ले रहा है तो वो बेफिक्र होकर आपको बताएगा। अगर वो आपको नहीं बता रहा है तो वो टीचर नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, टीचर को नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कल बता देगा, पर वो बताएगा जरूर। क्लियर हो गया? चाहे आप कहीं भी पढ़ो, और अगर आपका जो है यही देहरादून के आसपास रहते हो, तब तो आप बेफिक्र होके एजुकेशन एकेडमी में आ सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर सिलेक्शन दे सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अभी आऊंगा, बस याद रखना हम आपके साथ हैं, और अगर आप में जुनून है, आप में अगर निकलने की क्षमता है, तो यस, उसको हम पॉलिश कर सकते हैं। हम आपको सिलेक्शन, पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सिलेक्शन दिलवा सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना।